ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम यक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिः वशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरष्टिनेमि स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ विश्वानि देवशविदुर्दुरतानि पराशुः यद्भद्रं तन्न आशु। धर्मप्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, प्रश्नोपनिषद चल रहा है। कुल इसमें 6 प्रश्न पूछे गए हैं पिपला ऋषि से। चौथा प्रश्न का आज समापन हो जाएगा। और यह हमारा और आप सब लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग उपनिषद का पारायण कर रहे हैं। मानस में कहा कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो सत्संग का मतलब यही होता है आत्मज्ञान, ब्रह्म विद्या का अनुशीलन ही सत्संग है। किस्सा कहानी सुनना सत्संग नहीं है। तो वह सत्संग आप लोगों को इस घोर कलकाल में मिल रहा है। अब इतना जरूर है भाई कि कहत कठिन समझत कठिन, साधत कठिन विवेक, हो ही गुणाक्षर न्याय जो पुण्य प्रत्यु अनेक। तो कहत कठिन समझत कठिन, जितना आप लोगों को समझने में कठिनाई है ना, उतना हमको कहने में भी कठिनाई पड़ रही। बस समझिएगा, ब्रह्म विद्या है ना। श्रवंतो अभी बहुमो यहुन विदुः, सुन के भी बहुतों को समझ में नहीं आने वाली विद्या है। बस यही हमारा और आपका परम सौभाग्य है कि हम लोग एक संकल्प लेके बैठे। जैसे पुराणों में आप सुनते हैं ना कि शौनक जी के नेतृत्व में ऋषियों ने 1000 वर्ष का संकल्प लेके बैठे कि 1000 वर्ष हम सत्संग करेंगे। उसी तरह हम लोग संकल्प लेके बैठे हैं कि जब तक सांस चलेगी, हम लोगों को 1000 वर्ष का जीवन कहाँ इस कलयुग में मिलने वाला है, लेकिन जब तक सांस चलेगी तब तक ये सत्संग चलेगा। हमारा तो कम से कम यही संकल्प है। आप लोग का आप लोग जानो। और हमारा धर्म ऐसा है, हमारा धार्मिक कोश ऐसा है, हमारे शास्त्रों का भंडार ऐसा है कि जन्म बीत जाए, कई जन्म बीत जाएं उनको पूरा करने में। मेरे मन में तो बहुत कुछ है। जैसे कि अभी एकादश उपनिषद, अभी एक शंकराचार्य हैं पुरी के, तो कह रहे थे कि 108 उपनिषद हर हिंदू को पढ़ने चाहिए। लेकिन जितने हमारे आचार्य हुए हैं वो शंकराचार्य जी 12 उपनिषदों पर भाष्य लिखे और सारे लोग एकादश 11 उपनिषदों पर भाष्य लिखे। वैसे मेरे पास 108 उपनिषद भी हैं, लेकिन मेरा संकल्प यही है कि हम 12 उपनिषद आप लोगों को सुना देंगे जिस पर शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा है। और जहाँ रामानुजाचार्य और शंकराचार्य के भाष्य में अंतर है वहाँ बताते चलते हैं आप लोगों को। उपनिषद खत्म हो जाए तो महाभारत चल ही रहा है, फिर आगे देखा जाएगा जैसा आप लोगों की जो मांग होगी उसके हिसाब से। तो आज प्रश्नोपनिषद का ये 7वां मंत्र में क्या कहा जा रहा है। चौथे प्रश्न का 7वां मंत्र में कि स यथा सौम्य वयांसी वासो वृक्षम संप्रतिष्ठन्ते
एवं ह वै तत् सर्वं पर आत्मनि संप्रतिष्ठते। जैसे हे सौम्य, पहले बोलने का सब बताया ना, तरीका यही था सब। हे सौम्य, वयांश माने जैसे पक्षी शाम होते ही जहाँ उनका आशियाना होता है, जहाँ उनके घोंसले होते हैं, वहाँ चले जाते हैं, उस पर स्थित हो जाते हैं। उसी तरह से सर्वम पर आत्मनि संप्रतिष्ठिते। इस शरीर में जितने भी देवता हैं, इस शरीर के सहायक, वो सब के सब परमात्मा में, जो परमात्मा इसमें बैठा हुआ है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, उसमें सब स्थित हो जाते हैं। और फिर सुबह जैसे पक्षी अपना बास छोड़ करके दूर दूर तक परवाज करते हैं, चारा चुगने के लिए उड़ान भरते हैं, ठीक उसी तरह से फिर सुबह ये हमारे शरीर के जितने सारे सहायक देवता हैं, अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त हो जाते हैं। ये बात मैं बार बार कहता हूँ कि ये शरीर तो है ना, ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा देवालय है। इतने देवता एक साथ प्राण प्रतिष्ठित किसी मंदिर में नहीं होते हैं। एक मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित होती है और सारे लोग अगल बगल बैठा दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ जितने देवता हैं सब प्राण, और भी प्राण प्रतिष्ठा परमात्मा के द्वारा की गई है। इसलिए शरीर जो है यह आपका मंदिर है, जिसमें जीवात्मा और परमात्मा दोनों वास करते हैं। द्वासुपर्णा सयुजा सखायां समानम वृक्षे परशस्व जाते। उपनिषद कहता है ना, तो आत्मा परमात्मा दोनों इसी शरीर में वास करते हैं। और एक बात और जान लीजिए कि जब तक इस शरीर के भीतर, इस बात को ज़रा ध्यान से सुनिएगा आप लोग, कि जब तक इस शरीर के भीतर बैठे हुए परमात्मा से परिचय नहीं होगा, दुनिया भर का मंदिर घुमाइए, द्वादश ज्योतिर्लिंग घुमाइए, चारों धाम कराइए, खाली मूर्तियां देखेंगे आप, स्थापत्य देखेंगे आप, टूर करेंगे आप, ईश्वर साक्षात्कार नहीं होगा। नहीं तो बहुत मंदिरों का दर्शन कर आए ना आप लोग, ईश्वर का साक्षात्कार हुआ तो बताइएगा, क्यों नहीं होता है? एक बहुत साधारण उदाहरण से इस बात को समझिए। एक बच्चा है, साल भर का, 6 महीने का, 2 साल का बच्चा, और उसके सामने चोरी हो रही है। तो क्या बच्चा समझ रहा है कि चोरी हो रही है? नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चे के भीतर चोरी नहीं है। अभी चोरी पैदा नहीं हुए बच्चे के भीतर, चोरी से परिचय नहीं है। तो जब भीतर परिचय नहीं है तो बाहर चोरी होते हुए देख के भी वो नहीं समझ रहा है कि चोरी हो रही है। इस बात को समझिए। 2 साल के बच्चे के सामने व्यभिचार हो रहा है, तो क्या बच्चे को समझ में आ रहा है कि व्यभिचार हो रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके भीतर व्यभिचार नहीं है, इसलिए बाहर के व्यभिचार को पहचान नहीं रहा है। लेकिन जिस क्षण उसके भीतर चोरी का परिचय हो जाएगा, व्यभिचार का परिचय हो जाएगा, तो बाहर चोरी हो रही है तो उसको पहचान लेगा, बाहर व्यभिचार हो रही है तो उसको पहचान लेगा। बात समझिए। यानी जो भीतर नहीं है वो बाहर है भी तो आप उसे नहीं पहचान सकते। उसी तरह से ये जो भीतर ईश्वर है ना, जब तक इससे आपका परिचय नहीं होगा, सारे मंदिर घुमाइए, ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होगा, मूर्तियां देखेंगे जाके आप। इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर के मंदिर घूमना बंद कर दीजिए, बाहर मूर्तियों का दर्शन बंद कर दीजिए, ये हम नहीं कह रहे हैं। बस हम ये कह रहे हैं कि
अगर भीतर का परमात्मा से परिचय हो गया तो हर मंदिर में परमात्मा दिखेगा, हर कण कण में परमात्मा दिखेगा, क्योंकि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सर्वम हेतत् ब्रह्म, सब कुछ सर्व खलविदम ब्रह्म, सब ब्रह्म ही है भैया, उसके अलावा कोई कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई नहीं था, वो अकेली था, और अकेले जब उसको अच्छा नहीं लगा तो कहा चलो अनेक हो जाते हैं। तो कैसे अनेक हो गया? जैसे सपने में मन अकेला रहता है लेकिन अनेक हो जाता है। सपने में मन अकेला रहता है और अकेले रहते हुए अनेक हो जाता है। एक बार दो मित्र आपस में मिले तो एक मित्र ने कहा यार मुझे तो बड़ा संकोच हो रहा है। दूसरा मित्र कहा किस बात का संकोच हो रहा है? कह रहे यार हम सपने में तुमको बहुत पीटे हैं। तो दूसरा मित्र हंसने लगा, कहा मत संकोच मत करो, वो जो पीट रहा था वो भी तुम ही हो, जो पिटा रहा था वो भी तुम ही हो, तुम्हारे सपने में मैं कहाँ से आ गया? एक मन ही है जो अनेक हो जाता है, वही नदी हो जाता है, वही जंगल हो जाता है, वही हाथी घोड़ा हो जाता है, वही आसमान हो जाता है, वही संसार हो जाता है। एक मन ही अस्फुरित होकर के अनेक हो जाता है और जगने पर फिर एक हो जाता है। तो जैसे एक रहते हुए मन अनेक हो जाता है, उसी तरह से परमात्मा एक रहते हुए इस जगत के रूप में अनेक हो गया और अनेक होके एक ही रहा। कैसे? जैसे मन सपने में अनेक चीज़ों को दर्शन करता है लेकिन वो सब मन ही होता है। मन ही घोड़ा बन गया, मन ही हाथी बन गया, मन ही एक दूसरा शरीर बन गया, ये शरीर को भूल गया। वो सब मन ही जो है नाना रूप धारण कर लेता है एक रहते हुए, और जगने पर फिर एक हो जाता है। सारा जितना रूप देखा था सब उसी में समा जाता है। उसी तरह से यह ब्रह्म जो है इतना प्रसारा करते हुए, इतना प्रपंच खड़ा करते हुए कहा जाता है एको हम द्वितीयो नास्ति, वो अकेले है, दूसरा कोई नहीं है। ये होता भैया इतना बड़ा जगत तब क्या है? हम आप सब लोग क्या हैं? कि हम लोग उस ब्रह्म के स्वप्न पुरुष हैं। ये सारा जगत उसका स्वप्न है, वो स्वप्न देख रहा है। जैसे हम स्वप्न देखते हुए अनेक हो जाते हैं, लेकिन हमारे उस 10x12 के कमरे में अनेक लोग कहाँ से आ गए? गंगा कहाँ से आ गई? कुंभ कहाँ से आ गया? वो एक ही मन सब हो गया और सब होके भी अकेला ही रहा। उसी तरह यह ब्रह्म जगत होकर के भी अकेला ही है? तो जब हम सोते हैं तो जितने शरीर के देव हैं, और बताया ना कि शरीर के तो कितने देवता हैं जो निरंतर इस शरीर में वास करते हैं। ज्ञानेंद्रियों के देवता, कर्मेंद्रियों के देवता, 5 भौतिक तत्वों के देवता, 5 प्राणों के देवता, मन के देवता, हरि राम, इतनी देवता इस शरीर में वास करते हैं। लेकिन जब हम सोते हैं तो जैसे पक्षी दिन भर उड़ान भरते हैं और शाम को अपने आशियाने में, अपने वास स्थान में आकर के स्थित हो जाते हैं, उसी तरह से सारे देवता दिन भर तो प्रपंच में अपने लगे रहते हैं। जिसको जो जो दायित्व सौंपा गया है सब अपना काम करते रहते हैं। और जब नींद निद्रा आती है तो ये सब के सब हृदय में स्थित परमात्मा के चरणों में आकर के सपने को समाहित कर देते हैं और तब कुछ भी बोध नहीं रहता है। इसीलिए सपने में कुछ भी बोध नहीं रहता है। तो क्या क्या आके समाहित हो जाता है परमात्मा में? तो बता रहा है ऋषि, पृथ्वी मात्रा चापश्च आपोश्च आपो मात्राश्च तेजश्च तेजो मात्राश्च वायुश्च वायुमात्राश्च आकाश्च आकाशमात्राश्च चक्षुश्च द्रष्टव्यं च श्रोत्रं च श्रोतव्यं च प्राणं च क्षमा करें, घ्राणं च घ्रातव्यं च रसश्च रसयितव्यं च त्वक् स्पर्शतव्यं च वाक् च वक्तव्यं च हस्तौ चादातव्यं
चोपस्थानम आनंदयितव्यम च उपायुश्च विसर्जयितव्यम च पादौ च गंतव्यम च मनश्च मंतव्यम च बुद्धिश्च बोधव्यम च अहंकारश्च अहंकर्तव्यम च चित्तं च चेतयितव्यं च तेजश्च विद्युतोयितव्यं च प्राणश्च विधारितव्यं च। इतनी चीज़ें परमात्मा के चरणों में जाके निद्रा में वास करती हैं और फिर सुबह होकर के सब अलग अलग हो जाती हैं। क्या क्या? पृथ्वी जो, इस शरीर में पृथ्वी तत्व है कि नहीं है? क्षिति तत्व है ना, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व है अधम शरीरा पंचरचित है अधम शरीरा। तो भैया इसमें पृथ्वी है कि नहीं है? और पृथ्वी तो स्थूल है ना, उसका सूक्ष्म क्या है? पृथ्वी का सूक्ष्म क्या है? गंध। पृथ्वी का तन्मात्रा क्या है? गंध। तो पृथ्वी और उसका गंध है? निद्रा में कोई गंध महसूस होती है आपको? नहीं होती है। आपश्च आपो मात्राश्च, आप माने जल, और ये जल भी है ना, जल देवता है ना, जल के देवता वरुण इस शरीर में है ना, तो वरुण देव या जल देव समझ लो। और उसका मात्रा, उसका सूक्ष्म तत्व क्या? रस। जल की तन्मात्रा क्या है? रस, वह भी। और तेजश्च तेजो मात्राश्च, तेज माने पावक अग्नि, उसका तन्मात्रा क्या है? रूप। तो अग्नि तत्व और रूप, उसका रूप तत्व। क्यों? अरे भाई सोने पर कोई रूप, एकदम निद्रा में, स्वप्न की बात नहीं कर रहा हूँ, निद्रा में किसी रूप का दर्शन होता है? नहीं होता है। वह भी जाके परमात्मा के चरणों में समाहित हो जाता है। प्राणम च नहीं, घ्राणम च घ्रातव्यम च। घ्राणम अब इंद्रिय तत्व पर आ गया, पंच तत्वों को छोड़ दिया, अब किस पर आ गया? इंद्रियों पर आ गया। घ्राणम माने नासिका ज्ञानेन्द्रिय, घ्राण ज्ञानेन्द्रिय, और उसका जो घ्रातव्यम सूंघा हुआ, उसके द्वारा अनुभूत, वह दोनों परमात्मा के चरणों में निद्रा में समाहित हो जाता है। रसम च रसयितव्यम च, सभी प्रकार का रस, यानी रसना इंद्रिय, और रसना इंद्रिय के द्वारा अनुभूत सभी प्रकार का रस, निद्रा में कुछ का भी बोध नहीं होता है, सब परमात्मा के चरणों में जाके समाहित हो जाता है। त्वक च स्पर्शयितव्यम च, त्वक इंद्रिय, त्वचा इंद्रिय, और उसके द्वारा अनुभूत रस, क्षमा करें स्पर्श, वो भी परमात्मा के चरणों में समाहित हो जाता है। वाक् च वक्तव्यम च, वाक माने अब कर्मेंद्रिय पर आ गया, ठीक है ना। ज्ञानेंद्रिय 5 बता दिए, क्या 5 बता दिए? चक्षुश्च यानी नेत्र, और द्रष्टव्यम नेत्र के द्वारा देखे हुए, सब परमात्मा के चरणों में समाहित हो जाता है। पहली ज्ञानेंद्रिय हो गया। श्रोत्रम च श्रोत्रव्यम च, श्रोत्र माने कान, और उसके द्वारा सुने हुए शब्द कुछ भी निद्रा में बोध नहीं होता है, दूसरी ज्ञानेंद्रिय हो गया। घ्राणम च घ्रातव्यम च, घ्राण नासिका, और इसके द्वारा सूंघी हुई चीज़ें, वो भी परमात्मा निद्रा में उसका भी बोध नहीं रहता है, वो सब परमात्मा में समाहित हो जाता है। और रसम च रसयितव्यम च, रसना, और रसना के द्वारा अनुभूत सारा रस, सब कुछ निद्रा में कुछ का बोध नहीं होता है, सब उसी परमात्मा में समाहित हो जाता है जहाँ से निकलता है जागरण पर। और स्पर्शम स्पर्शितव्यम च, और त्वचा इंद्रिय, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ हो गई, और त्वचा के द्वारा अनुभूत स्पर्श, वो भी निद्रा में बोध नहीं होता है। अब कर्मेंद्रिय पर आते हैं। वाक् च वक्तव्यम च, हमने बताया कि ये रसना जिह्वा है ना,
ये दो इंद्रिय है। रसना के रूप में ज्ञान इंद्रिय है और वाणी के रूप में कर्म इंद्रिय है। तो वाणी यानी बोलते हैं हम इससे, तो बोलते हैं और बोला हुआ जो है कुछ भी निद्रा में बोध नहीं होता है, वो परमात्मा के में समाहित हो जाता है। कैसे समाहित हो जाता है? जैसे कि घड़ा है और घड़ा में जल है और उस जल में सूरज का प्रतिबिंब बनता है, और जब जल सूख जाए तो सूरज का प्रतिबिंब कहाँ जाता है? सूर्य में चला जाता है। उसी तरह से ये सब कुछ जो है ये परमात्मा का ही आभा है। इस शरीर में ये 5 भौतिक तत्व, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ, ये 5 कर्मेंद्रियाँ, ये सब जो है ये परमात्मा का ही प्रतिबिंब है। और निद्रा में ये सारे के सारे प्रतिबिंब जो है, जैसे जल सूखने पर सूर्य का बिंब सूर्य में चला गया, वैसे ही सब परमात्मा में चले जाते हैं। रोज़ एक बार हम अपना समूचे अपने पूरे अस्तित्व के साथ परमात्मा में समाहित होते हैं और रोज़ फिर जगते हैं। काश किसी का बोध हमको हो जाता है कि रोज़ हमारी परमात्मा से भेंट होती है। उपनिषद इसीलिए है कि हर काम में आपको परमात्मा की झलक दिखा दे। तो वाक् च वक्तव्यम च यानी वाणी और वाणी के द्वारा बोले हुए शब्द, हस्तव च दातव्यम च और हाथ के द्वारा दान किया गया जो भी है सब परमात्मा में चला जाता है, कुछ का बोध नहीं रहता है। चोपस्तम च आनंतव्यम च, चोपस्तव कहते हैं वो मूतेंद्रिय को, और उसके द्वारा प्राप्त आनंद को सब समय कुछ भी बोध नहीं होता है निद्रा में। अपायुष्य विसर्जव्यम च, गुदा द्वार और गुदा द्वार द्वारा विसर्जित मल लोल कुछ भी सपना में बोध निद्रा में कुछ का बोध नहीं होता है, सब परमात्मा में समाहित हो जाता है। पादव च गंतव्यम च, और ये पैर और पैर के द्वारा जितना भी तीर्थाटन, जितना भी देशाटन, निद्रा में कुछ का बोध होता है, कुछ का बोध नहीं होता है। सब परमात्मा का बिंब है और परमात्मा में समा जाता है निद्रा के समय में। मनश्च मंतव्यम च, मन और मन के द्वारा मनन की हुई सारी चीज़ें, सारा मनोरथ कुछ भी निद्रा में बोध नहीं होता है, वह परमात्मा में समा जाता है। बुद्धिश्च बोधव्यम च, बुद्धि और बुद्धि के द्वारा विमर्श किया गया अहंकार और अहंकार के द्वारा निर्मित जो भी परिचय आप बनाए हो, मैं डॉक्टर हूँ, मैं जज हूँ, मैं कलेक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं किसान हूँ, मैं मजदूर हूँ, वगैरह 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 वगैरह, सब निद्रा में कुछ बोध नहीं होता है। शास्त्र कहता है कि सोए हुए इंद्र में और सोए हुए कुत्ते में कोई फर्क नहीं होता है, क्योंकि दोनों परमात्मा के बिंब हैं, दोनों का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे जल में पड़ रहा सूरज का प्रतिबिंब का कोई अस्तित्व नहीं होता है, वो आभासिक होता है, और जब जल सूख जाता है तो प्रतिबिंब सूरज में चला जाता है। उसी तरह ये सब परमात्मा के प्रतिबिंब हैं, आभासिक हैं, इनकी कोई सत्ता नहीं है, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शिव हो, इनकी कोई सत्ता नहीं है। ये सब परमात्मा के आभास हैं और एक दिन परमात्मा में समा जाते हैं। वही बातें समझा रहा है। अब आपको लगा होगा कि शिव को, विष्णु को लपेट दिए, ब्रह्मा को लपेट दिया, हम थोड़े लपेट रहे हैं। मानस में लिखा है, रुद्र कोटि संपालन करता, विष्णु कोट सत्सम संहरता, बिरसत कोट शिष्ण निपनाई, आशारद अमित कोट चतुराही, राम काम सतकोट भक्तन, दुर्गा अमित कोट सतमर्दन। मनुष्य रूप तपस कर रहे हैं तो विधि हरिहर तप देखिए पारा, मनु समीप आए बहुबारा। मन कि हाँ ब्रह्मा विष्णु शिव बार बार मांगो बर बहु भात लुभाए, परम धीर नहीं चले चलाए। कह रहे नहीं नहीं आपसे नहीं बर मांगना है। ब्रह्मा आए, विष्णु आए, शिव आए और बहुत बार आए, कह नहीं आपसे नहीं मांगना है। तो किससे मांगोगे भैया? हैं कहा मुझसे मांगेंगे। अगुण खंड अनंत अनादि जय चिंत ही परमारत बादी, नीत नीत जय वेद निरूपा, निजानंद निरूपादि अनुपा, शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु वंश ते नाना।
ऐसा हूँ प्रभु सेवक बस अहि, भगत हेतु लीला तनु गई। जो यह बचन सत्य श्रुति भाखा, तव हमार पूजहि अभिलाखा। आ देखहि हम स्वरूप भरि लोचन, करहु कृपा प्रणतारत मोचन। चित्तम च चेतयितव्यम च। आप लोगों को फर्क मालूम होना चाहिए, मन में, बुद्धि में, चित्त में क्या फर्क है, ये मालूम होना चाहिए। चित्त मन ही होता है चुना हुआ, जिसमें जन्म जन्मांतर के संस्कार संरक्षित हैं, उसको चित्त कहते हैं। और जो चित्त जैसा होता है ना, वैसे ही आप बाहर देखते हो, इतना आप जान लो। जैसे देखो मोती कैसे बनती है। जब सीप में कोई आउटसाइडर चीज, आप ये सब काव्य मिथक छोड़ दीजिए कि स्वाति बूंद पड़ती है मोती में, सीपी में तो मोती बनती है। अरे स्वाति बूंद सीपी में पड़ेगी कैसे? सीपी तो सागर में होती है ना, जल में होती है ना। अब बूंद जब जल में जाएगी तो फिर बूंद रह जाएगी, वो जल रूप हो जाएगी। तो स्वाति बूंद कैसे सीपी में पड़ेगी? ये सब कवि मिथक है। हंस मोती चुगता है, कवि मिथक है। चकोर अंगार चुगता है, कवि मिथक है। ये चीज़ें सत्य नहीं है? तो मोती कैसे बनती है? जब सीप में कोई आउटसाइडर चीज चली जाती है, कोई बालू का कण ही चला गया, कोई कण चला गया सीपी के पेट में, तो सीपी का जो सीप माने सितुही हो, सितुही देखे होंगे आप, पहलवान इतना सब छिल्ली उल्ली थोड़े मिलती थी तब वो माता लोग सितुही को ऐसे घस देती थी, बीच में छेद हो जाता था, आलू ओलू उसे छिला जाता था। तो सितुहिया का पृष्ठ भगवा तो काला होता था, लेकिन पिटवा जो होता है वो चमकता रहता था। ख्याल किया कि नहीं किया? वो जो चमकदार चीज होती है ना, वो सूख जाती है तो ऐसा होती है। वरना जब सीपी जीवित होती है तो वह जो उसके भीतर का चमकीला भाग है ना, वो भी जीवित होता है। उसको एनामेल कहते हैं। वही एनामेल आपके दांतों के ऊपरी परत को भी कहते हैं। और शरीर में सबसे कठोर ये एनामल ही होता है, हड्डी नहीं होती है। जितना इस पर ब्रश रगड़ते हैं 70 बरिस 80 बरिस, कोई भी हड्डी नहीं है उस पर, तो इससे ब्रश रगड़े वो घिस न जाए, ख़त्म न हो जाए। तो शरीर का सबसे कड़ा टिश्यू जो है वो एनामल है। इसके बाद दूसरा नंबर आता है हृदय की मांसपेशियों का, तीसरा नंबर पर हड्डी आती है। तो वही एनामल सीपी के पेट में जीवित होता है। तो जब कोई आउटसाइडर चीज जो सीपी के पेट में जाती है तो एनामल क्या करते हैं ना, उसके चारों तरफ घेरा बना लेता है। क्योंकि वो कण जो भीतर गया है सीपी के पेट में, वो सीपी के पेट का पत्थरी है। तो पीड़ा में छटपटाने लगती है वो सीपी, तो एनामल उस चीज के चारों तरफ एक घेरा बना लेता है, और घेरा बना के सूख जाता है और सीपी मर जाती है। एक मोती पैदा करने में सीपी मर जाती है। तो जब हम मोती पाते हैं तो कोई दुनिया का नहीं बता सकता व्यक्ति वैज्ञानिक कि मोती बनी है किस चीज़ से उत्तेजित होके। वह कौन सी चीज़ सीपी के पेट में गई जिससे उत्तेजित होकर एनामल मोती में ढल गया, कोई नहीं बता सकता है। हम मोती देखते हैं, हम मोती बनी कैसे ये नहीं देखते। ठीक इसी तरह हमारे चित्त में जन्म जन्मांतर के और इस जन्म के संस्कार एनामल के तरह से रहते हैं। और जब बाहर का कोई सेंसेशन भीतर जाता है तो वे उसके चारों तरफ लिपट जाते हैं, वो संस्कार। तो हम बाहर क्या है उसको नहीं देखते हैं। अब हमारा संस्कार जैसा दिखाता है वैसा देखते हैं। एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, हम अपने संस्कारों को, अपने अंतःकरण के प्रक्षेपण को ही बाहर देखते हैं। एकदम एकदम निश्चित इसको जान लीजिए, बाहर जो है वो हम नहीं देखते हैं। अब एक उदाहरण लीजिए,
एक स्त्री जा रही है। अब कोई जिसके हृदय में वात्सल्य होगा, पितृभाव होगा, वो कहेगा कोई बेटी जा रही है। भातृभाव होगा तो कहेगा कि कोई बहन जा रही है। और अगर कोई कामी पुरुष होगा तो कहेगा कोई युवती, कोई कामनी जा रही है। अब एक ही चीज़ है, लेकिन अपने संस्कारों के हिसाब से किसी ने बेटी के रूप में देखा, किसी ने बहन के रूप में देखा, किसी ने कामनी के रूप में देखा। जब भगवान आते हैं रंग मंडप, रंगभूमि में, जनक जी के उस धनुष यज्ञ के मंडप में, तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब जिस सबको एक जैसा नहीं दिखाई दिए, जिसकी जैसी भावना रही। विदसन प्रभु विराटमय दीसा, बहुपग बहुसिर रोचन शीशा। देख ही भूप महारण धीरा, मनो वीर रस धरे शरीरा। रहे असुर छल छो निभीषा, अतिन प्रभु प्रकट काल श्रम देखा। जनक जाति अवलोक ही कैसे, सगहि सजन प्रिय लागहि जैसे। लेकिन सीता जी जैसे देख रही है, तुलसी करे वो तो कहना बड़ा कठिन है। तो जाकी रही भावना जैसी, अप्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो आप इस दुनिया को कैसे देखते हैं? जैसा आपके चित्त में संस्कार है ना, उस संस्कारों के रंग में रंग के दुनिया देखते हैं आप। तो चित्तम च चेतयितव्यम च, तेजश्च विद्योतयितव्यम च, और प्राणश्च विधारयातव्यम च। तेजम च, और तेजयितव्यम च। तेज किसको कहते हैं भाई? आपकी जो चेतना है, वही तो परम चैतन्य का आभास है भीतर। और उसके द्वारा जो कुछ भी अब तक संवेदना ग्रहण की गई हो, सब निद्रा में समाप्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाता है। और प्राणस्य, और प्राण के द्वारा धारण किया हुआ जो भी तत्व है, सब परमात्मा में विलीन हो जाता है। ये बातें, ये जैसे इससे पहले वाला जो मंत्र था, जो कहा ना कि जैसे सायंकाल सारे पक्षी कहीं भी गए हों, उड़ करके अपने वास स्थान में आ जाते हैं, उसी तरह निद्रा के समय ये शरीर के जितने भी विविध, देखिए कितना जंजाल इस शरीर में है, इस मंत्र में बता दिया, वो सब के सब परमात्मा में समा जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कोई अस्तित्व नहीं है, वो सब आभासिक है। जैसे जल में पड़े हुए सूर्य का प्रतिबिंब आभासिक होता है, जल सूखने पर सूर्य में चला जाता है, उसी तरह सब आभासिक हैं। और निद्रा में परमात्मा में चले जाते हैं, और जागने पर फिर सब प्रकट हो जाते हैं। लग रहा है समय हो गया एक ही मंत्र में ना, लेकिन अब खत्म कर देते हैं। एष ही दृष्टा स्पष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मंदा बुद्ध कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष स परे अक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते। ये जो दृष्टा स्पष्टा, देखने वाला, स्पर्श करने वाला, सुनने वाला, सूंघने वाला, स्वाद लेने वाला, मनन करने वाला, बोध करता मन जानने वाला, विज्ञानात्मा स्वरूप पुरुष है, वह भी अविनाशी परे परमात्मा में भली भांत स्थित है। इस सब तो बताया ना। इन सबसे ऊपर क्या है? इन सबसे ऊपर जुई बज इसमें बैठा हुआ है। कठोपनिषद में एक मंत्र आता है ना, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तुम, बुद्धिम तो सारथिम विद्धि मन प्रग्रहमेव च। इंद्रियान परान आहुर विषयान तेष गोचरान, आत्मबुद्धि मनोयुक्तम भोक्ता आहुर शरीरम। तो ये जो शरीर रूपी रथ में जीवात्मा बैठा है, वही
जिसको केनोपनिषद में कहा न, यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव वृद्धम तदेव ब्रह्मम तम विद्धि नेदम यदि उपासते। यद चक्षुषा न पश्यते येन चक्षुगुंसी पश्यति तदेव ब्रह्मम तम विद्धि नेदम यदि उपासते। जो दिखाई दे रहा है वो ब्रह्म नहीं है। ये जो मंदिरों में मूर्तियां दिखाई दे रही हैं ब्रह्म नहीं है। तो ब्रह्म कौन है? का जो इन आँखों के पीछे बैठ के देख रहा है वो चेतना प्रज्ञानम ब्रह्म। ये संबित शक्ति जो है, चेतन शक्ति जो है, जानने की शक्ति जो है, जिससे हम सब कुछ जानते हैं, वो ब्रह्म है। यन मनसा न मनते हैं ये नाहुर मनोमतम। जो मन मनोरथ करता है, मन ने कहा हनुमान जी की मूर्ति बनाएंगे तो बना दिए, कल्पना किया ऐसे ऐसे होंगे हनुमान जी, पलवानी जंगियाँ पहने होंगे, पोछ निकाल दे, हाथ में गदा दे दें, तो वो हनुमान जी नहीं हो गए। ये जो भीतर मन मनोरथ कर रहा है, मन के पीछे जो शक्ति है जो हनुमान का चित्रण कर रही है, वो शक्ति हनुमान है। अरे क्षमा करें, वो शक्ति जो है ब्रह्म है। ठीक है, तो ये ब्रह्म की जो शक्ति है वो अभी ब्रह्म में निद्रा में समाहित हो जाती है, यही इसमें कहा गया। अब ये 10वां मंत्र है, परमेवाक्षरम प्रतिपद्यते स यो वै तदच्छायम मलम शरीरम लोहितम शुभ्रम अक्षरम वेदयते यस्तु सौम्यम यह सर्वज्ञ सर्वो भवति तदेश श्लोक। अब ब्रह्म का परिचय दे रहे हैं कि परम एव अक्षरम प्रतिपद्यते, निश्चय ही जो कोई भी उस छाया रहित, क्योंकि छाया जो है वो मैटर की पड़ेगी। छाया किसकी पड़ती है? मैटर की पड़ती है। अब जहाँ मैटर ही नहीं हो वहाँ किसकी छाया पड़ेगी? तो चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। चिदानंदमय, वहाँ जड़ नहीं है, चिद और आनंद से ही निर्मित है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, तो छाया कैसे पड़ेगी? और अशरीरम, कोई शरीर नहीं है। अब यह कि अब इस पर बहुत संक्षेप में अच्छा नहीं पड़ेगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ये श्लोक अपने आप में एक दिन मांगता है, इसलिए इसको छोड़ते हैं। कल को इसको ख़त्म करेंगे इस चैप्टर को, क्योंकि जल्दीबाजी में वो भाव नहीं आएगा, इस मंत्र की पूरी व्याख्या नहीं हो पाएगी। पहले सोचा ख़त्म कर दें, 2 ही मंत्र और बचे हैं, फिर तो पंचम प्रश्न शुरू हो जाएगा। लेकिन ये मंत्र मांग रहा है पूरा 1 दिन का प्रवचन, तो इसको फिर किसी दूसरे दिन देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।